खा, तू मेरा मित्र है, खा। बाबा, मैं आपके लिए मांसाहार का प्रबंध कर दूंगी, पर अभी कुछ तो खा लीजिए। शाकाहारी भोजन दिया, ऊपर से दाल में जोक तो छोड़ो, नमक तक नहीं है। वो देख, मेरा स्वान भी तेरा भोजन नहीं खा रहा है। ले जा यहां से, लेके जा इसे। भोजन स्वाधीन बना दिया? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये तो बिल्कुल ठीक है। बाबा को मुझसे इतनी घृणा क्यों है? इन्हें प्रसन्न करने के लिए और क्या करूं मैं? विंता माँ की समस्या तो और भी अधिक गंभीर हो गई है प्रभु। अपनी सुध बुध भूल कर वो इन बाबा की कितनी सेवा कर रही हैं, पर ये तो उन्हें प्रताड़ित ही किए जा रहे हैं, और अब इनके कारण कद्रू माँ भी विंता माँ को दंड देगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि विंता माँ इन्हें सह क्यों रही है। उन्होंने इतनी सहायता की इनकी, पर ये तो कृतज्ञ भी नहीं है। ये कृतज्ञ नहीं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि किसी को भी इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। देवी विंता अपने पुत्र को परोपकार के संस्कार दे रही हैं, तो उन संस्कारों के मार्ग पर उन्हें स्वयं भी तो चलना होगा। धर्म का पालन अपनी सुविधा अनुरूप नहीं किया जा सकता शेष। धर्म का नियम सबके लिए समान होता है गरुड़। यदि स्वयं भगवान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संसार से उनके पालन की आशा कैसे कर सकते हैं? प्रभु ने भी यही कहा था मां। क्योंकि वो जानते हैं कि ये नियम है। बिना पुरुषार्थ के लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती। परंतु मां, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण को भी नहीं। सबको लगता है कि मैं नारायण के पांव दबाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मुझे सदैव अपने साथ रखने के लिए वे कितने पुरुषार्थ करते हैं। और अब भी उन्हें वही करना होगा। वो चेष्टा कर रहे हैं मां। समुद्र मंथन की घोषणा कर चुके हैं प्रभु। देवताओं को दानवों के साथ संधि करने का आदेश भी दे चुके हैं। अब बस भय केवल इस बात का है, कहीं इसमें अधिक देर ना हो जाए। सत्य कह रहे हो तुम दोनों? हाँ माँ, हमने अपनी आंखों से देखा। गरुड़ के पंख से बने आसन पर बैठा था वो। माँ, बुड्ढा है तो बहुत ही दुर्बल और दुर्गंध से एकदम भरपूर।
पर विमाता विंता को बहुत यातनाएं दे रहा है। विमाता भी बहुत विचित्र है, सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। ऐसा कौन सा अतिथि है वो जिसके बारे में विंता ने मुझसे आज्ञा भी नहीं ली और सत्य भी छुपा लिया? क्षीर सागर का मंथन, ये कैसे संभव महर्षि? इतने विशाल सागर को मथने के लिए मथनी कहां से आएगी? और ऐसी रस्सी कहां से मिलेगी जो उस मथनी को बांध सके? इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। अभी प्रभु विष्णु ने केवल इतना आदेश दिया है कि हम सब यहां मिलकर संधि वार्ता करें। आप सब असुर और हम देवता मिलकर अन्य प्रजातियों को इकट्ठा करें। एक बार हम सब जुड़ जाएं, फिर उसके बाद किसको क्या कार्य करना है ये स्वयं प्रभु बताएंगे। जब हमें यह नहीं पता कि आपकी ये योजना पूरी कैसे होगी, तो हम इसके लिए सहमति कैसे दे दें? महाराज बलि, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी तपस्या से स्वर्ग का वैभव पुनः प्रकट कर सकता हूं, किंतु इसके लिए देवताओं से संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षीर सागर बहुत गहरा है गुरुदेव, और हमारे अतिथियों की भाव भंगिमाएं बता रही हैं अब तक जो कहा गया है उससे कहीं अधिक गहरा है इनका यहां आने का उद्देश्य। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि केवल बहुमूल्य रत्न, ऐश्वर्य, अप्सराएं और श्री लक्ष्मी जी सागर से बाहर नहीं आएंगे, कुछ और भी छुपा है समुद्र के गर्भ में। नारायण नारायण, आप सही कह रहे हैं महाराज। समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु प्रकट होगी जो किसी और उपाय से पाना असंभव है, और वो है अमृत। अमृत, अमृत। प्रभु, अब तो मुनिवर ने अमृत का लोभ भी दे दिया है। अब तो असुरों को मंथन करना ही पड़ेगा। अमृत का लोभ असुरों को संधि करने के लिए उत्साहित तो कर सकता है, पर हो सकता है कि यह पर्याप्त ना हो। वो कैसे प्रभु? यदि एक बार असुरों ने समुद्र मंथन के इस विराट कार्य में भाग लेने का वचन दे दिया, तो इस कार्य में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वे अपने वचन पर अंत तक दृढ़ रहेंगे। क्योंकि यदि ये मंथन बीच में रुक गया तो प्रलय भी आ सकती है, फिर देवी लक्ष्मी कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी, सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, सब। मां, हो सकता है मेरा अनुमान सही ना हो, परंतु आपके साथ के बिना प्रभु का उत्साह, उनका विश्वास, उनका सामर्थ्य इतना कम हो गया है कि समुद्र मंथन जैसे इतने बड़े कार्य को कर पाना अब जाने संभव हो पाएगा या नहीं। प्रभु को आपकी सहायता की आवश्यकता है मां। मां, यदि आप अभी मेरे साथ विष्णुलोक नहीं चल सकती तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे प्रभु को आपके साथ होने का आभास हो। स्वामी से दूर रहकर भी उन्हें अपनी शक्ति दे पाओ, ऐसे कैसे कर सकती हूं मैं?
मेरी माँ मेरे तन से गिरे पंखों को सहज कर रखती है और मेरी अनुपस्थिति में उन्हें अपने हृदय से लगा लेती है ताकि उन्हें मेरे निकट होने का आभास हो। माँ, आपके पास भी कुछ ना कुछ अवश्य ही ऐसा होगा जिसे छूकर प्रभु को आपके निकट होने का अनुभव हो। स्वामी क्या कर रहे हैं आप? यदि आप मेरे पांव दबा सकती हैं, तो मैं आपके पांव सजा नहीं सकता? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, किंतु आप तो संसार के परमेश्वर हैं। और आपका पति भी तो। आपका नूपुर तो मेरा शत्रु ही बन गया, मेरे आते की रचना ही बिगाड़ दी। नहीं स्वामी, ये मेरे सुहाग का चिन्ह है। और आपका सुहाग मैं ही हूं। अवश्य, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मैं इसे उतारने दूंगी आपको। तो मैं आपके लिए एक ऐसी पायल की रचना करूंगा जो सुंदर भी हो और उपयोगी भी, ताकि आपके सुहाग का चिन्ह आपके पांव पर सुशोभित भी होता रहे और उसका नूपुर मेरे आलते की रेखाएं भी बिगाड़ ना सके। स्वामी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। स्वामी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों ही एक एक पायल की रचना करें। देख तो ले कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के समान है भी या नहीं। अवश्य। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अतीत के हास परिहास की कई बातें पहले आंखों में अश्रु ले आती और फिर मुख में मुस्कुराहट। ये लो गरुड़। जब मैं इसे लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। निर्जीव होते हुए भी पायल उनके अधरों पर आशा का, आंखों में भविष्य की झांकी का और हृदय में संकल्प का संचार करने की। उनका मन विश्वास से भर उठेगा और उनका आत्मबल और भी प्रखर हो जाएगा। हे परमपिता, मुझे अपनी सेवा करने की शक्ति दीजिए। स्वामी को मेरे ये पायल दे देना, ये उन्हें स्मरण दिलाएगी कि हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, किंतु हमारी विचार शक्ति, हमारी कल्पना, हमारी पीड़ा ये सदैव ही एक समान रहेगी। माँ, आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो पुत्र? आशा देकर जा रहे हो कि मेरी यह विरह शीघ्र ही समाप्त होगी। आज्ञा दीजिए माँ।
समस्याएं कितने भी कठिन क्यों ना, किंतु उसे सुलझाने के लिए पहल करने की तुम्हारी ये हट तुम्हारी विशेषता है करुण। मेरा मन कह रहा है नारायण की योजनाओं में और भविष्य में होने वाले समुद्र मंथन में तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इतनी ख्याति अर्जित करोगे कि तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होगा। इतना तो साहस। ये घोड़ा अचानक कैसे रुक गया? ये ध्वनि कैसी थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरी कुटिया इन वृद्ध बाबा के विश्राम का साधन बन पाई। मेरी उत्सुकता को क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये वृद्ध है कौन और चाहते क्या है। जब ये विंता मां को इतना भला बुरा कहते हैं तो लगता है जैसे कोई असुर है जो उनके जीवन को और भी कठिन बनाने आए हैं। और जब मैं इन्हें कद्रुमा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखता हूं तो लगता है जैसे ये कोई समस्या नहीं है, ये तो स्वयं समाधान है। यही तो ऐसे व्यक्तियों की विशेषता होती है शेष। इनके व्यक्तित्व के भीतर झांक पाना आसान नहीं होता। ये वो पारखी होते हैं जो श्रद्धा और धैर्य की असली परीक्षा लेते हैं। धैर्य की परीक्षा तो मेरी भी हो रही है प्रभु। मैं ये सोच सोच के व्याकुल हूं कि देवता और दानव संधि कर पाएंगे भी या नहीं। अमृत का लोभ इन असुरों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है देवराज इंद्र। अब ये असुर अवश्य ही सहमत हो जाएंगे। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। ये क्या हो गया? यदि असुरों ने देवताओं की सहायता नहीं की तो ये समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। और यदि ये मंथन नहीं हुआ तो क्या महालक्ष्मी और आपके दर्शन एकत्र कभी नहीं हो पाएंगे।